नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अर्थशास्त्र का इस साल जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के हैं। JNU से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई हुई है। जान करके आपको ताज्जुब होगा कि वो यहाँ के पुलिसिया जुल्म का शिकार हो चुके हैं। JNU में पढ़ाई के दौरान किसी इशू को लेकर के उन्होंने VC का घेराव किया था और उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी और पुलिस ने उनकी पिटाई की थी और पिटाई करने के बाद तिहाड़ जेल में डाल दिया था। 10 दिन तक वो जेल में रहे थे। ये बात किसी और ने नहीं बताई थी और किसी को पता भी नहीं था। ये खुद ही जब कन्हैया कुमार का मसला आया और उस दौरान जब सुर्खियाँ बनी, तब उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखे एक आर्टिकल में इस बात का बाकायदे जिक्र किया था। और ये भी देखिए कोइंसिडेंस कि 1983 की ये घटना है और उस दौरान जो इस समय की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो भी JNU में ही थी। ये बात अलग है कि वो अलग सेंटर में स्टडी कर रही थी और उन्होंने 1984 में वहाँ से पास आउट किया था। तो जो इन्होंने अपना अनुभव साझा किया, ये शुरू में NSUI के लिए सक्रिय थे और इन्होंने JNU में चुनाव भी लड़ा था। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप स्टूडेंट यूनियन में सक्रिय होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो नेतागिरी भी कर रहे होंगे। तो जब कोई उस इशू का इन्होंने जिक्र नहीं किया कि मसला क्या था, लेकिन ये बात बताया था कि VC का घेराव करने के लिए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उसमें ये भी थे। उसके बाद पुलिस वहाँ बुला ली गई और पुलिस ने जो है फिर इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था, फिर ले जा कर के पिटाई की थी और फिर तिहाड़ जेल में डाल दिया था। साथ में इन्होंने ये भी शेयर किया था कि उनके ऊपर देशद्रोह का तो मुकदमा नहीं लगा था, लेकिन अटेम्प्ट टू 307 यानी कि जान से मारने की नीयत से हमला करना वगैरह वगैरह लगा था। ये बात अलग है कि बाद में वो धाराएँ भी हटा ली गई थी और किसी तरह से ये यहाँ से बच करके और फिर चले गए थे। उसके लिए थैंक्स गॉड भी इन्होंने कहा था। वह तो यहाँ के पुलिस के बारे में और इनकी यहाँ की व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जब मोदी सरकार आई और नोटबंदी और GST जैसे हड़बड़ी में कदम उठाए, उस दौरान भी इन्होंने जो इंटरव्यू दिए थे, उसमें सबसे पहली बात ये तो आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि नोटबंदी जो है बुरी तरह से फेल्योर डिसीजन साबित हुआ था। उसका मकसद समझ में नहीं है। बाद में खुद ही सरकार जो है हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड चेंज करती रही, कभी बताती रही कि इस पर्पज़ से किया है, कभी इस पर्पज़ से किया है, कोई पर्पज़ समझ में नहीं आया था। GST को लेकर के हमेशा ये कहा गया कि GST है तो अच्छी चीज़, लेकिन जो है हड़बड़ी में लागू किया गया। वही बात ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग वे में जाकर के ये फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ऐसा नहीं दिख रहा। तो इस तरह से अभिजीत बनर्जी का जो रास्ता रहा वो काफ़ी संघर्षपूर्ण गुजरा है, कोलकाता से लेकर के वाया JNU और जहाँ अभी वो हैं वहाँ तक। और इसी में इनको जो ख़ास बात ये है कि जो नोबेल मिला है वो उनकी वाइफ है जो डुफ्लो, उनके साथ मिला है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, वो उनकी दूसरी पत्नी है, दोनों को साथ मिला है। तो अब देखते हैं कि दिक्कत तो ये है ना कि अभी भी मोदी सरकार की जो भी आर्थिक नीतियाँ हैं उसके ये आलोचक हैं और ये मोदी सरकार पे आरोप लगता रहा है कि ये सरकार किसी अर्थशास्त्री से सलाह नहीं लेती है। और जब खुद जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड भी अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने ही आर्टिकल लिख करके कह दिया कि नरसिंह राव और मनमोहन सिंह सरकार ने जो है 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जो पॉलिसी अपनाई थी, उसको अडॉप्ट कीजिए। लेकिन ये सरकार कुछ सुनती नहीं, इनका अपना कोई रोड मैप नहीं है। तो फिर क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। रोड मैप तो ख़ास तौर से जब कोई भी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो उसके 2 चीज़ों के बारे में माना जाता है कि ज़रूर उसके पास होना चाहिए। एक इकोनॉमिक पॉलिसी और दूसरा जो है फॉरेन पॉलिसी। इसी से जो भी पार्टी आती है उसका टेस्ट होता है। बाकी सब तो इंटरनल चीज़ों पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा या और जो भी इशूज़ है उसको तो वो एड्रेस करता ही करता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।